हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित यादव बक्सा पर। साथियों, हम लोगों ने पिछला क्लास में साल 2015 तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम लोग 2016 से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न है हमारा, बोल है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। साथियों, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी रावी। प्रश्न है हमारा दूसरा, बोल है कि लोथल स्थित है। आपके सामने ऑप्शन नंबर सुनिए, गुजरात में, बी पश्चिम बंगाल में, सी राजस्थान में, डी पंजाब में। साथियों, लोथल स्थित है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। यदि कालीबंगा बोलता तो यहाँ पर होता राजस्थान। ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला है। साथियों, हमारा प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की थी। आपके सामने ऑप्शन नंबर सुनिए, बड़भट्ट, बी कालिदास, सी हरिसेन, डी तुलसीदास। साथियों, प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। प्रश्न है हमारा 9, बोला है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर सुनिए, देवराय प्रथम, बी हरिहर एवं बुक्का, सी कृष्ण देव राय, डी सदाशिव राय। साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी हरिहर और बुक्का ने किया था। प्रश्न है हमारा अगला 10 नंबर, बोला कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। आपके सामने ऑप्शन नंबर सुनिए, अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य, डी अपरिग्रह। साथियों, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य। प्रश्न है हमारा अगला, बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर सुनिए, हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? था हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। प्रश्न है हमारा 12 नंबर, बोला कि पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर सुनिए, 16, बी 18, सी 19, डी 20। साथियों, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। प्रश्न है हमारा अगला, बोल रहा है कि 13 नंबर, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। ऑप्शन नंबर सुनिए, पुर्तगाल, बी मोरक्को, सी मिस्र, डी फ्रांस। साथियों, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन नंबर होगा बी मोरक्को। यह अफ्रीका महाद्वीप में यह देश पड़ता है। ठीक है ना। प्रश्न 14 हमारा, बोले कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, इल्तुतमिश, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी रजिया सुल्तान बेगम। साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न है हमारा 15, बोले कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य, डी गुरु नानक। साथियों, हमारा आंसर होगा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था ना, तो ऑप्शन नंबर होगा ए रामानंद। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट 16 नंबर, बोला कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। साथियों, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 17, बोला कि दीन इलाही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से, डी औरंगजेब से। साथियों, दीन इलाही किससे संबंधित है? हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर को दीन इलाही कहा जाता था। ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला यानी 18 नंबर, बोला कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। साथियों, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास ऑप्शन नंबर सी शाहजहां।
प्रश्न है हमारा अगला, बोल रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, शाहजहाँ, बी मुहम्मद शाह, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह जफर। साथियों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। प्रश्न है हमारा 20 नंबर, बोला कि तलवंडी में, जो कि अब पाकिस्तान में है तलवंडी, ठीक है ना, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर सुनिए, मीरा, बी कबीर, सी गुरु नानक, डी रैदास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक। प्रश्न है हमारा 21, बोला कि अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, बैरम खां, बी अब्दुल रहीम, सी मुनीम खां, डी फैंजी। साथियों, अकबर का संरक्षक कौन था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैरम खां। प्रश्न हमारा 22 बोला कि आईन अकबरी किसने लिखी? ऑप्शन नंबर सुनिए, बाबर, बी फैजी, सी अबुल फजल, डी बदाऊनी। साथियों, आईन अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल लिखा था, ठीक है ना। प्रश्न हमारा है अगला यानी 23 नंबर, बोल रहा है कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया? ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी बाबर, सी शाहजहाँ, डी जहांगीर। साथियों, हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए अकबर। प्रश्न 24 है, बोले कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। ऑप्शन नंबर सुनिए, पश्चिम भाग में, पश्चिमी भारत में, बी पूर्वी भारत में, सी उत्तरी भारत में, डी दक्षिणी भारत में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भारत में। प्रश्न है हमारा 25 नंबर, बोल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1509 में, बी 1526 में, सी 1556 में, डी 1761 में। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1526 में हुआ था, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 21 है, बोल रहा है कि 21 बोल रहे हैं, 26 नंबर है, अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, बैरम खां, बी अब्दुल रहीम, सी मुनीम खां, डी फैंजी। साथियों, आंसर का ऑप्शन नंबर ए बैरम खां। प्रश्न हमारा 22, बोला कि आईन अकबरी किसने लिखी? ऑप्शन नंबर सुनिए, बाबर, बी फैंजी, सी अबुल फजल, डी बदाऊनी। साथियों, आईन अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। प्रश्न हमारा अगला यानी प्रश्न नंबर कितना है, हम नंबरिंग गलती दे दिए, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत ना है, 26 नंबर है, ठीक है ना। नंबरिंग से कौन काम है, मेरा क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन मेरा बनना चाहिए। प्रश्न हमारा अगला है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ऑप्शन नंबर सुनिए, अकबर, बी बाबर, सी शाहजहाँ, डी जहांगीर। साथियों, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। इसका प्रश्न रिपीट किया है। 24 नंबर प्रश्न है, बोला कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। देखिए, हम ना इसी कर दिए, ये दोबारा लिख दिए हैं, तो आंसर का ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत में। प्रश्न अगला है, बोला कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1902 में, बी 1906 में, सी 1907 में, डी 1919 में। साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ऑप्शन नंबर बी 1906 में। प्रश्न हमारा 27, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1600 ईस्वी में, बी 1605 ईस्वी में, सी 1610 ईस्वी में, डी 1615 ईस्वी में। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। प्रश्न हमारा अगला है यानी 28 नंबर, बोले 1920 में कौन आंदोलन हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों, 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर अगला यानी 29 नंबर, बोल रहा है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सुनिए, उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी पंजाब। साथियों, डांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। प्रश्न हमारा अगला है, बोले पूना समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1932 ईस्वी में, बी 1934 में, सी 1939 में, डी 1942 में। साथियों, पूना समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1932 में, ठीक है ना।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में एक जगह है हाजीपुर, ठीक है ना, हाजीपुर नहीं, ये उसका नाम है हजारीबाग है, ठीक है ना। वहाँ के जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे, ठीक है ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक, हजारीबाग के जेल से, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। प्रश्न हमारा 31 बोला कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर सुनिए, गांधी जी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 32 बोला काला कानून किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर सुनिए, रॉलेट एक्ट को, बी एल्बर्ट बिल को, सी वुड डिस्पैच, डी बंगाल विभाजन। साथियों, काला कानून किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट को। जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे हुआ ना, उसके बाद काला कानून लगा दिया थी, रॉलेट एक्ट लगा दिया। प्रश्न हमारा अगला है 33 नंबर, बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1920 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1935 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी में। प्रश्न हमारा है 34, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, डी इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगले यानी 35 नंबर, बोला कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सुनिए, राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी बी आर अम्बेडकर। साथियों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर होगा डी बी आर अम्बेडकर। प्रश्न हमारा अगला है, बोला कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सुनो, 1905 में, बी 1912 में, सी 1917 में, डी 1925 में। साथियों, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1917 में। प्रश्न हमारा 37, बोला कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, सिंधो, बी चित्तर सिंह, सी बिरसा मुंडा, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए को सिद्धो होगा। प्रश्न हमारा 38, बोला कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर सुनिए, बंगाल, बी पंजाब, सी बम्बई, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए होगा बंगाल। प्रश्न हमारा 39, बोला कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, पीर अली, बी कुंवर सिंह, सी दिलीप सिंह, डी बाजीराव। साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू वीर कुंवर सिंह, आरा से लड़े थे, ठीक है ना। प्रश्न हमारा है 40, बोला कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन नंबर सुनिए, राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी न्यायपालिका में, डी संविधान में। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संविधान में। हम 2016 तक आपको प्रश्न 1 से लेकर 40 तक कवर करवा दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद 2017 है, तो 2017 का हम कल बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करते करते मतलब पूरा 2023 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक। तो आगे क्लास में कल जाएंगे।